26 अप्रैल 1986 की सुबह न्यूक्लियर प्लांट में जोरदार धमाका होता है, जिसे दुनिया का सबसे बुरा परमाणु हादसा बताया जाता है। जब से लेकर अब तक कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कई सवाल अनसुलझे हैं। जी हाँ, हम दोस्तों बात करें चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, जिसका ना तो पता है कि ये चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट आखिर हुआ तो हुआ कैसे था, ये धमाका और ये अंजाम। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। चेरनोबिल आज के समय में यूक्रेन में पड़ता है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर नॉर्थ और बेलारूस काउंटी से 20 किलोमीटर साउथ की ओर है। उस समय ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। उस सोवियत यूनियन का हिस्सा था जो अमेरिका के साथ प्रतिद्वंदी था, जिन दोनों में दुनिया पर सुपर पावर बनने का जुनून सवार था। सोवियत यूनियन अपने कई देशों के टुकड़ों में टूट गया और आज ये यूक्रेन का हिस्सा है। और जो 4 यूनिट थे, उनमें पहला यूनिट 1977 में, दूसरा 1978, तीसरा 1981 और चौथा 1983 में तैयार हो गया था। अब बात करते हैं इस चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के डिज़ाइन के बाद। ये डिज़ाइन 4 रिएक्टर से मिलकर बना था। और दोस्तों एक बात और जानने वाली है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, इसके साथ साथ बाकी शहरों को भी बसाया जा रहा था। उसमें से एक शहर था प्रिप्याट सिटी। उस शहर का नाम प्रिप्याट रिवर से लिया गया था, क्योंकि उस रिवर का पानी न्यूक्लियर प्लांट में रिएक्टर को कूलिंग करने के लिए काम में लिया जाता था। ये बात 1970 में हो गई थी स्टैब्लिश प्रिप्याट सिटी को। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि 26 अप्रैल की बात है 1986 की। जो डिजास्टर है एक टेस्ट के दौरान होता है। वो टेस्ट था रेगुलर टेस्ट में क्या था कि जो बाकी 3 टेस्ट थे वे सफल हो चुके थे, लेकिन ये टेस्ट हर बार फेल हो जाता। तो उनके हेड सोचते हैं कि अगर बाई चांस कभी कोई इमरजेंसी में फंक्शन खराब हो गए तो ये सिस्टम काम कर भी पाएगा या नहीं। जो इसका डिज़ाइन था वो आज भी खबरों में है कि वो डिज़ाइन बहुत गलत था। वो जल्दबाजी में बनाया गया डिज़ाइन था, जिसमें कुछ उनकी लापरवाही के कारण भी, और जो टीम थी वो यंग थी, वो इतनी एक्सपीरियंसफुल नहीं थी कि जो बाकी चीज़ों पर गौर दे सके। तो इससे आगे बात बढ़ाते हुए बताऊँ कि जो रिएक्टर था उसमें हाई प्रेशर हो चुका था। रिएक्टर के रोड से ऐसी छेड़छाड़ की गई कि पूरा का पूरा कंट्रोल चला गया। और इससे ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा ताकि आपको कुछ समझ भी ना आ सके, लेकिन इतना बता दूं कि रिएक्टर पूरी हीट जनरेट कर रहा था, जिससे प्रेशर बढ़ा और प्रेशर से डिजास्टर इतना तगड़ा था कि पूरी की पूरी छत उखड़ गई थी। और रिएक्टर में होता ये भी है कि अगर इसमें पावर कम कर दी जाए तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और इसमें गलती ये भी थी कि 26 ईयर ओल्ड रिएक्टर इंजीनियर क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को ये सोचकर कि ये काम करेगा नहीं करेगा, इस तो टेस्ट करने के लिए तो मेड में डाल देते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को, और वही गलती भारी पड़ती है। इस पूरे के पूरे रिएक्टर में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस ये होता है, इसमें पानी ऊपर से डलता रहता है। तो होता यह है कि जो वाटर है वो जब ऊपर से पड़ रहा था तो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो स्टीम के रूप में बन रहा था, स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा था बार बार, और वो भी कुछ सेकंड के अंदर ही अंदर इतनी तेजी से कि पानी पड़ने में देर नहीं होती कि वो स्टीम में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। और इसी के कारण उनकी छत पूरी की पूरी वहाँ से फट जाती है, और वो भी कुछ सेकंड के अंदर ही। वो डिस्ट्रॉय इतना भयानक था कि आसपास के पूरे शहर में इतना भयानक तेज आवाज़ आती है कि लोग आधी रात में जाग कर बाहर निकलने लगते हैं। तो एक्सप्लोजन इतना तेज़ था कि कुछ लोग तो वहीं के वहीं मर चुके थे, लेकिन बाकी बचे लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं, क्योंकि रेडिएशन बहुत हाई थी। उस डिजास्टर के बाद की फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इतनी भयानक है कि यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये इतना भयानक डिजास्टर था। और अब आज के इस टाइम पे वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट वर्कर्स को ही जाने की परमिशन। हाँ, कुछ लोग VIP एंट्री शायद मिल जाती है टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में, वहाँ पर आते हैं अपने फ़ोटोज़ वगैरह देखने की आज के समय में कैसे दिखता है। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सीख थी बाकी आने वाले फ्यूचर के लिए, जो भी न्यूक्लियर प्लांट बने, कि उनमें क्या क्या हमें चेंजेस, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। रेडिएशन उसमें आज के टाइम में भी निकल रही थी, उसमें बल्कि कई 100 टन मिट्टी डाली गई थी एक्सप्लोजन के बाद, लेकिन जो हद तक रेडिएशन निकल रही थी उसे कवर करने के लिए वो बंकर बनाया गया है। आज वो पूरा कवर है, जो आने वाले अगले 100 साल तक उसे कवर करेगा। और वो सिटी आज के समय में वीरान पड़ी है। आज भी वहाँ सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है, उस समय था। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी नई वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।